सभी नौजवान बुजुर्गों, माताएं, बहनें, यहाँ पवन नैयर जी, हमारे एक्स MLA जय सिंह जी, हमारे एक्स चेयरमैन विनायक राणा जी, धीरू जी भी यहीं थे और यहाँ उपस्थित सारे मेरे नौजवान साथियों और सभी यहाँ उपस्थित माताएं, बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। हर दफ़ा स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया जोड़ा था। मेरा तो अपना घर है और मैंने आना है और आपकी सेवा करनी सबकी। और बात यह है कि अब पूरे 15 महीने रह गए कोड ऑफ कंडक्ट लगने। 15 महीने बाद ये सरकार चेंज हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना। सितंबर के महीने में अगले साल कोड ऑफ कंडक्ट लगना। 15 महीने का भी जब 5 साल पाई थे तो उसी सुखू थे, अब 15 महीने से कोई फर्क नहीं पैदा। ये भगवान की दया कने भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होनी है, हिमाचल से भी और चंबे से भी। और मैं बताऊं आपको कि भाई इतना दुख भरा साल हमने काटे हैं यहाँ, जो दुखू सुखू सारा ये जो इनका मामला था। और मुझे तो अफसोस आता हमारे नौजवान लोगों पे, जिसका इसने एक करियर ब्लॉक कर दिया। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई किसी किस्म की कोई नीतिगत कोई ऐसा फैसला नहीं है। और मुझे पता है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी और पटारा खुलेगा और सेंट्रल और यहाँ का सरकार बीजेपी की होगी, तो दिल भर के हमारे काम भी होंगे, नौकरी भी होगी, सब कुछ होगा। अभी तो अफसोस है सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। अभी तो ये हाल है कि ना तो मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरा भट्ठा बैठा दिया हुआ प्रदेश का, और पूरा किसी भी महकमे में कोई पैसा भी नहीं है। यहाँ के तनख्वाह अब उल्टी देने के बजाय कट हो रही है। तो इस किस्म का माहौल हिमाचल में पहली दफ़ा, मेरे को भी 45 साल हो गए राजनीति में, ये पहली दफ़ा देखा मैंने कि ये हालात हुए हैं हिमाचल के। पर लेकिन क्योंकि मैं सांसद हूँ, मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है, मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, बढ़ चढ़ के रोडों की बात की है, सड़कों की बात की है और सफलता से बात की है। वहाँ जो है किसी चीज़ का घाटा नहीं है, चाहे PMGSY की रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं। आप हैरान होंगे कि इनको पैसा दिया हुआ है 12 करोड़ एक, 96 करोड़ एक, पर इनके किसी अपने टेंडर किसी को देना चाहते हैं अपने फेवरेट को, तो इसलिए घड़ी घड़ी वो ऊपर लिख देते हैं, भाई तुमने किसी अपने को ठेकेदार को किसी को टेंडर देना है तो उसको छोटे मोटे कोई काम होंगे तो वहाँ देना, कहते हैं हमने बड़ा काम देना है तो टेंडर घड़ी घड़ी वापस जा रहा है सेंटर को, तो इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है। और जो भी नीति हैं इनकी सारी फेल होगी। और सुखू जी तो बोलते झूठ है, उनका तो ऐसा हो गया कि अब तो बच्चे भी गांव से भी ट्वीट करते हैं कि झूठ का जो है बोलबाला है। और लोग दुखी हैं, गरीब आदमी दुखी है, एम्प्लॉय दुखी है, हमारी बहनें दुखी हैं। अब देखो आपने कि जो महिलाओं के रक्षण का बिल है वो किसी भी पार्टी ने साथ नहीं दिया। और बोलने को तो महिला हितैषी सरकार है, पार्टी है, पर जब बात आई एकदम देने की तो रुक गए। कोई बात नहीं, मोदी जी तो दे के ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर इनका चरित्र जो है ना, वो डबल फेस जो है अब नज़र आता है। तो आप फिक्र न करो, हमारी तरफ से चंबा की हम सेवा करेंगे, करते रहे हैं, करेंगे और आगे भी भविष्य भी उज्जवल होगा। जो अंधेरा है ये जल्दी हटने वाला है। 15 महीने कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब सिर्फ हमारे को यही देखना है कि यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में वोट बाई बीजेपी को जाए और एक मजबूत सुरक्षित सरकार बने, ताकि काम करने का मज़ा आए। मैंने तो कई सरकारें देख ली हैं,
और डट के काम कराया है मैंने, कराता भी रहूँगा। आगे बढ़ेगी तो मेरे को पता अपना हक क्या चलेगा। हम लेके रहेंगे अपने नौजवानों के लिए, अपने माताओं बहनों के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए। और जो मैंने अभी पिछले 2 साल में कोई 4 करोड़ रुपया मैंने चंबा में बांटा है, 4 करोड़, है ना, आगे भी दूंगा। और अभी मैं एक बहुत बड़ी एम्बुलेंस वेट कर रहा हूँ चंबा के लिए, जो 25 लाख की होगी, और एक ट्रस्ट को दूंगा मैं, है ना। उससे जो हमारे गरीब लोग हैं जिनको रेफ़र कर देते हैं टांडा या आईजीएमसी या पठानकोट या लुधियाना या कहीं भी, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट से भी सस्ती होगी, गवर्नमेंट के जो रेट है उससे भी सस्ती होगी। तो इस तरह से हम मिल बांट के काम करेंगे। मैंने मैक्सिमम पैसा हमारी रोड पर डलाया है, पर ये काम करके राजी नहीं है। आप बताओ कि 100 करोड़ से अधिक, मतलब 96 करोड़ एक और 12 करोड़ एक, ये चंबा में आया है नेशनल हाईवे डिवीजन को, पर अभी तक इनके साथ इनके टेंडर ही नहीं लग सके। क्योंकि टेंडर में भी ये उनको देना चाहते हैं कि जो इनके खास कोई होंगे, वो क्वालिफाई नहीं करते नेशनल हाईवे का टेंडर लेने को। और जब ये टेंडर होके सड़क का थोड़ा काम हो जाएगा साल बाद, तो ये सड़क चला जाएगी NHAI को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो NHAI का डायरेक्ट काम होगा फिर सड़क, उससे डिस्टेंस भी शॉर्ट होगा और बढ़िया काम होगा। तो ऐसे ऐसे काम जो हैं, और मोदी जी का आपको पता ही है कि मोदी जी ने जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है पूरी वर्ल्ड में, एक अपनी जगह बनाई है, वो ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई बना सका है, ना कभी बना सकेगा। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं अभी इतनी बात करूँगा, बाद में हम कल परसों मिलेंगे तो और बातें करेंगे। धन्यवाद।